गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम हरीश द्रेजा और मैं आपके पसंदीदा चैनल टीम द वन में स्वागत करता हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग कोच, लाइफ कोच, बिजनेस मेंटर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का चक्कर कैसे चलाएं। जनरली लोग क्या कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आम आदमी का बिजनेस है या खाली लोगों का बिजनेस है या ये बिजनेस चलता नहीं है। पर आज हम आपको बताएंगे कि बिजनेस चलता कैसे है और चलाया कैसे जाता है। आज इन चीजों की खासियत आपको पता लगेगी। आपको पता है कोई भी बिजनेस करने के लिए, किसी भी सक्सेस को पाने के लिए आपको उन लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी होता है जिन्होंने वो सक्सेस पाई है। मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर आपने स्पोर्ट्समैन बनना है, क्या आपको लगता है घर बैठे बैठे स्पोर्ट्समैन बन जाएंगे आप? आपको अगर वकील बनना है, आपको वकीलों के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको सीए बनना है, आपको सीए के अंदर गाइडेंस लेनी पड़ेगी। आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी, क्योंकि आप नोटिस कीजिए वो सभी के सभी सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम का छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं। आपने कभी देखा होगा, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये पेन है। अब ये पेन है, अगर मैं इस पेन को ये बोलूं कान में कि बेटा पेन जाए उड़ के जा, क्या ये उड़ के जाएगा? सभी का सवाल जवाब आपको पता है कि ना होगा। बट कभी आपने नोटिस किया है 5,000 10,000 टन लोहा, जिसको हम हवाई जहाज बोलते हैं, कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है? क्या कारण है? कभी नोटिस किया है? हम 50 ग्राम की चीज, 20 ग्राम की चीज को उड़ा नहीं सकते, बट हजारों टन लोहे को हम एक जगह से दूसरी जगह लाखों मील दूर, हजारों मील दूर जाके उसको लैंड करा सकते हैं। उसका एक ही कारण है उसकी सफलता का, कि वो एक सिस्टम को फॉलो कर रहा है। सक्सेस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग का चक्कर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्योर इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री, सबसे पहले समझना पड़ता है, जनरली क्या होता है कि हम सक्सेस लेने के लिए हम ये सोचते हैं कि इंडस्ट्री ही नहीं है, जबकि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के तहत ही आप इस सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे सिस्टम, कि व्हाट इज द मीन ऑफ सिस्टम, कि जब तक हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते तब तक आप सक्सेस प्राप्त नहीं करते। डियर्स, तो सिस्टम के मतलब को समझिए कि सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई भी चीज आप पाना चाहते हैं उसका एक पर्टिकुलर सिस्टम फ्रेम बना हुआ है। एग्जाम्पल की, आप ओलंपिक मेडलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको पता है कि पहले आपको नेशनल जीतना पड़ेगा, फिर इंटरनेशनल जीतना पड़ेगा, फिर आपको कॉमनवेल्थ जीतना पड़ेगा, फिर एशिया चैंपियनशिप जीतनी पड़ेगी, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी पड़ेगी, फिर आप ओलंपिक में जीत सकते हैं। तो ये एक सक्सेस का एक फॉर्मूला है, एक सिस्टम है। सेम सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग में यूज होता है। जनरली लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी मनमर्जी करते हैं। अब मनमर्जी करने से आपको पता है कि मनमर्जी करके कोई भी आदमी किसी भी सफलता तक, मैंने आज तक किसी को पहुंचते नहीं देखा है। इस बात को समझिए। मनमर्जी कभी हुई है किसी की? क्या कोई सीएम मनमर्जी कर सकता है? क्या कोई पीएम मनमर्जी कर सकता है? तो आप सफलता पाने के लिए मनमर्जी कैसे कर सकते हैं? तो यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। आप सिस्टम के तहत चलिए और चीजों को समझिए कि आपको सफलता मिलेगी कैसे। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी या बहुत हैवी या बहुत डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट हम इसलिए बना देते हैं कि हमें नॉलेज नहीं होती, हमें बिजनेस करने का एटीट्यूड नहीं होता, हमें ओनरशिप की तरफ बढ़ नहीं पाते, तो हम वो चीज को लैक कर जाते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है? एक नेटवर्कर की मेन जिम्मेवारी क्या होती है? नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? उसका सबसे बड़ा मेजर कारण ये है, सबसे बड़ा मेजर कारण, ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे बड़ा मेजर कारण है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। ये सबसे मेजर कारण है। अब छोड़ने का कारण क्या है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। ये सबसे पहला टॉपिक अभी देखिए, आपको दिख रहा है यहां पे, अपग्रेड योर सेल्फ कंटिन्यूअसली। जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है और सिस्टम के तहत जनरली लोग फॉलो ना करने की वजह से या मनमानी करने की वजह से इसमें कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। जो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉपर सिस्टम फॉलो करते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते हैं और हमेशा सक्सेस उनको मिलती ही मिलती है। तो मैं अब आपको बताना चाहूंगा कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअली में हम नेटवर्क मार्केटिंग का चक्कर चला रहे हैं या नहीं चला रहे। तो पहला टॉपिक क्या है?
अपग्रेड योर सेल्फ कंटिन्यूसली। अपग्रेड योर सेल्फ मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आप लगातार एक लेवल पे बढ़ते हो। पहले आप 10,000 कमाते हो, फिर 50,000 कमाते हो, फिर 1 लाख कमाते हो, फिर 5 लाख कमाते हो, फिर 10 लाख कमाते हो, फिर इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना मर्जी कमा सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना, पैसा कब आता है? जब आपका मेंटल लेवल इंक्रीज होता है, मेंटल लेवल बढ़ता है, अपग्रेड करते हो, आप प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ाते हो, आप एजुकेशन स्किल बढ़ाते हो, आप लगातार स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाते हो, आप डेमोस्ट्रेशन सीखते हैं, आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, आप कंटिन्यू अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। जो भी लीडर, जो भी कंसल्टेंट ये काम नहीं कर पाता, वो कंपनी बदलता है, ये अपलाइन बदलता है। जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करता, वो अपने आप से आउटडेट हो जाता है। तो हमें ये बिजनेस अपने आप को बदलने का बिजनेस है, ये बिजनेस लोगों को बदलने का बिजनेस नहीं है। जनरली लोग क्या कहते हैं, ये भाई बंदे बनाने का बिजनेस है। पंजाबी कहते हैं कि बंदे बनाने का बिजनेस है। मैं कह रहा हूं ये बंदा बनाने का बिजनेस है, बंदा बनाने का बिजनेस नहीं है। तो रियली इसमें आपको कंटिन्यूस अपग्रेड होना ही पड़ेगा अगर आप कंटिन्यूस सक्सेस चाहते हैं। तो मैंने लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को, कोई 1 लाख पे सेटिस्फाइड हो जाता है, कोई 50,000 पे सेटिस्फाइड हो जाता है। अगर 1 लाख वाले को 2 लाख पे जाना है तो उसको अपग्रेड होना पड़ेगा, 2 लाख वाले को 5 लाख पे जाना है तो उसको अपग्रेड होना पड़ेगा। और अपग्रेड आपको फिजिकली और मेंटली बोथ तरीके से होना पड़ेगा। राइट सर? तो सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड है रिक्रूटमेंट विद विजन। अब ये समझिएगा, ये जो बिजनेस है ये कंटिन्यूस लोगों का बिजनेस है, कंटिन्यूस लोगों को रिक्रूट करने का बिजनेस है। पर रिक्रूटमेंट के टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हम सामने वाले का विजन क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्लस हमारा विजन उस सामने वाले को ज्वाइन करने का क्या है। जिस भी लीडर का एक विजन होता है, वो विजन उसको कभी थकने नहीं देता है, क्योंकि कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट करनी है। लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, बट हमारा विजन स्ट्रॉन्ग होगा। भाई 5 साल में मैं अपनी लाइफ को यहां देखता हूं, 10 साल में अपनी लाइफ को यहां देखता हूं, तो आप कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट करते चले जाओगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस 1-to-1 भी होती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस मास भी होती है। इसके लिए हम यूट्यूब के अंदर बहुत सारी वीडियो डालते रहते हैं। तो आपका पसंदीदा चैनल जो टीम द वन है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। एक डाउनलाइन से आप शेयर कर सकते हैं आपको, ताकि एक भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बिजनेस विद ओनरशिप। मैं इसके साथ एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, रेलवे ट्रैक पे एक मतलब ट्रेन आ रही होती है और ट्रेन के लास्ट बोगी के अंदर जनरल मैनेजर बैठा होता है। और जनरल मैनेजर जैसे ही ट्रैक पे जो लेबर होती है उनसे बात करना चाहता है, तो उसमें से एक उसका दोस्त मिलता। वाह, अरे राम तू कैसे? नुके श्याम तू यहाँ पे कैसे? नुके तू तो बड़ा आदमी बन गया। श्याम कहता राम को कि तू तो बड़ा आदमी बन गया। नुके यार मैं पहले भी मालिक था, मैं आज भी मालिक हूँ। तू पहले भी नौकर था, मैं आज, तू पहले भी नौकर था, तू आज भी नौकर है। कह रहा भैया रहने दे, जब बड़े आदमी बन जाते हैं तो लोग ऐसे कहानियां सुनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। फैक्ट बता, सच बता क्या है। नुको याद कर, 15 साल पहले हम सरकारी जो रेलवे का क्वार्टर होता है उसमें रहते थे। हाँ रहते थे। हमारे साथ में एक ऑफिस था, हम दोनों वहां काम करते थे। नुको याद कर वो दिन, एक बार क्या हुआ, हम ऑफिस बंद करना भूल गए थे, उसका लाइट पंखा बंद करना भूल गए थे और हम रेलवे लाइन क्रॉसिंग करके अपने क्वार्टर्स में आ गए थे। तब मैंने क्या कहा था? कह रहा क्या कहा था? नुको मैंने कहा था कि वहां की लाइट पंखा चलता रह गया है, उसको बंद करके आते हैं। तुमने क्या बोला? नुको रहने दो, हमारा थोड़ी है, सरकार का है। बट मैंने क्या किया? नुको श्याम बोलता राम को, नुको राम तुम 1 किलोमीटर वापस गए थे, लाइट पंखा बंद करके आए, लोग लगा के आए। नुको इसका मतलब क्या है? मैं उस दिन भी मालिक था और मैं आज भी मालिक हूं, इसलिए मैं मालिकाना हक की तरफ से आगे बढ़ता जा रहा हूं। सेम चीज दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग ओनरशिप नहीं लेते हैं। ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आपका बिजनेस है। अभी हम नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में चलाते हैं तो हमें कुछ समझना चाहिए कि इस बिजनेस की प्लस पॉइंट क्या है और इस बिजनेस का नेगेटिव पॉइंट क्या है। सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट इस बिजनेस का है कि इस बिजनेस में लोगों का पैसा नहीं लगता। अगर आप फैक्ट्री खोलते हैं, आपके करोड़ों रुपए लगते हैं, आप सुबह 7 बजे जाते हो, रात को 10 बजे तक आते हो, हजारों लोगों को मेंटेन करना है, आपको बिजली का बिल देना है, आपको पानी का बिल देना है, तो आपको पता होता है कि मुझे इतना काम करना और इतना पैसा कमाना है। आप छोटी सी दुकान भी खोलते हैं, आप सुबह 9 से लेकर शाम को 9 बजे तक खोलते हैं, तो आपका पैसा लगता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, आपका स्टाफ होता है, आपको सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है, आपको हर चीज़ का पता होता है कि इतना इतना खर्चा करना है और इतना मेरा खर्चा हो रहा है और इतना मुझे और कमाना है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में
क्योंकि हम सिर्फ अपना घर का सामान बेच के या खरीद के हम इस बिजनेस को शुरू कर लेते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये बिजनेस ज़्यादा मतलब हमें सीरियसनेस दे नहीं पाता। मैं तो सभी कंपनी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर कोई भी आदमी इस कंपनी में ज्वाइन करता है, आपकी कंपनी में ज्वाइन करता है, तो उसका 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की एफडी रखवा लो भैया, कि आपने अगर ये बिजनेस शुरू नहीं किया डेली बेसिस पे तो ये आपकी एफडी जब्त हो जाएगी। मतलब इस बिजनेस को समझिए, जो हमारा कहने का तात्पर्य है वो तात्पर्य ये है, ओनरशिप, मालिकाना हक। आपके अंदर वो मालिकाना हक है। जिस दिन आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं, जिस दिन आप अपने बिजनेस के मालिक बन जाते हैं, उस दिन ये बिजनेस आपका चलना शुरू हो जाता है। जब तक आपको यह लगता है कि ये तो अपलाइन का बिजनेस है, ये तो डाउनलाइन का बिजनेस है, ये तो कंपनी का बिजनेस है, मैं तो एक सिंपल सा पार्ट हूं, मैं तो अपना घर का सामान लूंगा, मुझे और कोई मतलब नहीं है, तब तक ये बिजनेस नहीं चलेगा। हर बिजनेस में आपको मालिकाना हक लेना जरूरी होता है। सेम चीज नेटवर्क मार्केटिंग में आपका मालिकाना हक होना ही चाहिए, तभी आपका बिजनेस सफल होगा। यू हैव टू टेक द पेन। कभी कभी अपने आप को भी प्रेशर देना पड़ता है और अपने आप को बताना पड़ता है कि ये मेरा बिजनेस है। जिसने सोच लिया कि मेरा बिजनेस है, उसका सफल हो जाता है। जिसने ये सोचा ये बिजनेस डाउनलाइन का है या अपलाइन का है, वो इस बिजनेस से बाहर हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है टीम बिल्डिंग। एज ए नेटवर्कर, देखो, ना तो आपने टेक्नोलॉजी यूज करनी है, ना आपने लॉजिस्टिक पे ध्यान देना है, ना आपने प्रोडक्ट बिल्डिंग पे, प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान देना है, ना आपने 100% गारंटी देनी है, ना आपने स्टाफ हायर करना है, ना आपने ट्रेनर हायर करना है, सीईओ से लेके अगर आपके ग्राउंड लेवल के कर्मचारी तक कुछ भी हायर नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ टीम बिल्डिंग पे ध्यान देना है। नेटवर्क मार्केटिंग वाले लीडर को सिर्फ 2 चीजों पे मेन फोकस करना पड़ता है, एक अपग्रेड योरसेल्फ कंटिन्यूअस, एक टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग के बहुत सारे पर्पस होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया रिक्रूटमेंट, तो टीम बिल्डिंग का एक पार्ट रिक्रूटमेंट भी है, वो एक पार्ट है। टीम बिल्डिंग में मतलब कि हम अपनी टीम को किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। हम अपनी टीम को प्यार से बिल्ड कर रहे हैं, हम एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, हम अपनी टीम में किसी का बर्थडे है उसको प्रॉपर टीम के थ्रू विशेष जा रही हैं, उसका अपलाइन उसको फील दे रहा है, एक वार्म दे रहा है, एक वार्म दे रहा है उसको कि भाई आप मेरी टीम के मेंबर हो, आप मेरी टीम के साथ हो, आप मेरे से अलग नहीं हो, हम सब एक हैं, एक फील दे पा रहे हैं। ये बात पता कि ये बिजनेस जो है इतनी डेप्थ तक चला जाता है, हमें पता ही नहीं लगता कि कौन सा बंदा हमारी टीम में ज्वाइन है। बट अगर हम अपने सिर्फ फ्रंट लाइन का ध्यान रखें या उसके सेकंड डेप्थ तक हम ध्यान रखें, अगर उनको हम अपनी फीलिंग्स दे पाए, तो डेफिनेटली इस बात है, कहते हैं जैसा दादा वैसा पिता वैसा बेटा, आगे वही जनरेशन चलनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं प्यार देता हूं अपनी फ्रंट लाइन को, अपनी टीम को, तो वो भी अपनी टीम को प्यार देंगे, वो भी अपनी टीम को वार्म देंगे, वो भी अपनी टीम को स्पेशल समझेंगे और पूरी टीम के अंदर ये पॉजिटिविटी चलनी शुरू हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल चीज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को समझ के अपने आप को अपग्रेड करके टीम बिल्डिंग मेंटेन करके आप लगातार अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब कैसे चलाएं मोदी केयर का चक्कर, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के प्लस एंड माइनस पॉइंट को आपने समझा। माइनस पॉइंट तो होता नहीं, जनरली लोग इसको छोड़ देते हैं, इसलिए माइनस पॉइंट लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हर आदमी सफल होता है जो लगा रहता है। तो आज इस चक्कर को समझिए, ये एक बहुत बड़ा, एक जैसे कहते हैं ना, आप ये समझो कि रथ का एक पहिया होता है, ये एक ऐसा चक्कर है। अगर ये इतना बड़ा पहिया है, इतना बड़ा पहिया है कि आपकी बॉडी से बड़ा है, 10 फुट 20 फीट का है और वो बहुत बड़ा पहिया है, अगर उसको चलाना हो तो शुरू में उठाने में कितना दम लगता है, फिर उसको धक्का मारेंगे, फिर उसको धीरे धीरे चलाएंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना चक्कर चलाते चलाते जब वो चक्कर चलना शुरू हो जाता है, उस टाइम हम रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं। तो पहले समझिए कि चक्कर चलेगा कैसे और इस चक्कर के पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहला पॉइंट ये है कि हर महीने आपने 100 पीवी करने हैं। हर महीने 100 पीवी करने। अब 100 पीवी होंगे कैसे? जैसे मोदी केयर में 100 पीवी करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 5000 से 6000 का बिल बनता है। तो जनरली क्या कहता है कस्टमर की, मेरा 2 से 3000 घर में यूज हो रहा है, बाकी का क्या करूं? बाकी आप रिटेलिंग करें, आप कस्टमर बनाएं। जो एक एवरेज काउंट होती है, किसी भी घर में किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं तो मिनिमम 250 से 500 रुपए का ऑर्डर ऑन द स्पॉट मिलता है। तो अगर आपने ऐसे कस्टमर क्रिएट किए तो आपके 100 पीवी हर मंथ होंगे ही होंगे। और ये कमिटमेंट होनी चाहिए। ये जो भी मैं आपके चक्कर बता रहा हूं, जो कि पॉइंट्स बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स को
कंपल्सरी मान के चलना, इसमें ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि चक्कर अगर पहिए का एक हिस्सा टूट जाए तो पहिया गोल नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा और कभी भी आपकी स्पीड नहीं बनेगी। सेकंड पॉइंट है 1 मीटिंग पर डे विद प्रोस्पेक्ट। आप मोदी केयर पार्ट टाइम करें या मोदी केयर फुल टाइम करें, बट एक कमिटमेंट लेनी है कि एक मीटिंग डेली करनी ही करनी है। ओके। थर्ड पॉइंट 1 स्पॉन्सरिंग पर मंथ। मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया कि एक मीटिंग डेली करनी है, इसका मतलब महीने में 30 मीटिंग हुई, और लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि 10 में से आपकी 4 से 5 ज्वाइनिंग आती है, तो 30 में से 15 ज्वाइनिंग आई। फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूं कि एक स्पॉन्सरिंग पर मंथ? एक स्पॉन्सरिंग पर मंथ अपने फ्रंट में लगानी है, खुद करनी है। वो एक मीटिंग विद प्रोस्पेक्ट विद टीम भी हो सकती है, विद डेफ टीम भी हो सकती है, वो आपकी भी हो सकती है, बट जो स्पॉन्सरिंग है वो आपकी पर्सनल होनी चाहिए। 1 स्पॉन्सरिंग पर मंथ मिनिमम। नेक्स्ट, सबसे बड़ी हमारे जैसे मोदी केयर है, आपने देखा है कि मोदी केयर में एक प्रोग्राम चलता है जिसको लॉयल्टी प्रोग्राम बोलते हैं। एक लॉयल्टी प्लस है, एक लॉयल्टी प्लस प्लस है। तो लॉयल्टी प्लस प्लस क्या होता है कि 12 महीने लगातार सामान लेने से आपको 3 महीने सामान फ्री मिलेगा। अगर आप मोदी केयर के बिजनेस कंसल्टेंट हैं तो कभी भी बिजनेस के प्रॉफिट में घाटा नहीं खानेगा। इसका मतलब क्या है? अगर मोदी केयर 12 महीने सामान खरीदने पर आपको 3 महीने सामान फ्री दे रहा है और आपने वो 12 महीने की लॉयल्टी नहीं की, तो इसका मतलब आपने बिजनेस में घाटा खाया, आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि मैं मोदी केयर की 12 महीने लॉयल्टी सबसे पहले करूंगा और कमिटमेंट के साथ करूंगा। ये 100% होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये पूरा पहिया बता रहे हैं आपको, सारे के सारे स्टेप्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, मोदी केयर में सक्सेस पाने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग का चक्कर चलाने के लिए आपको करना है 4-2 का 1, या कह सकते हैं 1-2 का 4। अभी गाना नहीं है कि माय नेम इज लखन 4-2 का 1 एंड 1-2 का 4 लाइक दिस। ये 4-2 का 1 बिजनेस के कुछ एथिक्स हैं, बिजनेस के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, आपको फॉलो करने ही हैं। 4-2 का 1 क्या, इसको समझते हैं। 4 मीटिंग्स, वीकली मीटिंग्स पर मंथ, ये करनी ही करनी है। अपने घर पे करें, अपने गेस्ट के घर पे करें, अपने टीम के घर पे करें। 2 आदमी हो, 5 आदमी हो, 10 आदमी हो, 10 प्रोस्पेक्ट हो, नो मैटर्स, बट करनी ही करनी है। ये लगातार कमिटमेंट होनी चाहिए। 52 वीक्स, 1 साल तक मुझे काम करना है। 4 का मतलब 4 मीटिंग, 2 का मतलब 2 ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स अगर आपके शहर में हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोदी केयर में एसडी शेड्यूल ऑल ओवर इंडिया चलते हैं। आप वहां पे भी जा सकते हैं, वो आप ऐप से देख सकते हैं कि आपके एरिया में कौन कर रहा है। और ट्रेनिंग्स, कभी हेल्थ की ट्रेनिंग, कभी कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग, कभी होम केयर की ट्रेनिंग, कभी न्यू प्रोडक्ट ट्रेनिंग। अब ये सभी के सभी ट्रेनिंग, 2 ट्रेनिंग मिनिमम महीने में होनी ही चाहिए। वो आपके 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी हो रही है, आपने जाना ही जाना है। ये कमिटमेंट लेनी पड़ेगी। 4-2 का 1 में आ गया 1। हमने वीकली मीटिंग की, हमने 2 ट्रेनिंग की। अब महीने में एक बार हमें सक्सेस सेमिनार में जाना है, जिसको बोलते हैं बीबीएस, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, जिसको बोलते हैं सक्सेस सेमिनार, जिसको बोलते हैं रिकॉग्निशन प्रोग्राम। आप कुछ भी कह सकते हैं। एक सेमिनार में जाना है। वो सेमिनार आपके 100 किलोमीटर के एरिया में 100% हर महीने कहीं ना कहीं हो रहा है। आप चेक कीजिए, आप जाइए और आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और आपकी एनर्जी लेवल कभी भी डाउन नहीं होगा। अब मैं 4-2 का 1 कहने के लिए क्यों कह रहा हूं कि 4-2 का 1 क्यों करना है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बार एक गांव होता है, उसके अंदर हॉस्पिटल होता है। हॉस्पिटल में क्या होता है कि शनिवार को एक आदमी वहां पे मतलब कि एडमिट होता है, और बाय डिफॉल्ट संडे को 11 बजे वो मर जाता है। नेक्स्ट वीक भी यही होता है, अगले हफ्ते फिर वही हुआ। शनिवार मतलब कोई मतलब आदमी का एक्सीडेंट हुआ, वो शुक्रवार शाम को हुआ, शनिवार को उसको हॉस्पिटल में लेके आए, और उसके बाद वो संडे को 11 बजे मर गया। तीसरे हफ्ते भी यही हुआ, चौथे हफ्ते भी यही हुआ। डॉक्टर्स को ये परेशानी हो गई कि भैया एक्सीडेंट के केस जो भी शनिवार को आते हैं, वो संडे को 11 से लेके 1 के बीच में लगभग डेथ हो जाती है। कारण क्या है? कोई भूत प्रेत है या कोई और कारण है? तो डॉक्टर्स ने क्या किया कि सीसीटीवी कैमरे लगा दिए।
उनको लगा भैया हमें उस कारण सर्च करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा हॉस्पिटल बदनाम हो जाएगा कि इस हॉस्पिटल में जो भी आता है वो मर जाता है। तो उन्होंने क्या किया, कैमरे लगाए चारों तरफ और अपना सर्विलेंस रूम में बैठ गए और देखने लग गए कि पेशेंट के साथ होता क्या है। अब उन्होंने क्या किया वीडियो ऑन किया उन्होंने। 11 बजे से 11:30 बजे के आसपास उनका स्वीपर आता है तो पेशेंट को ना ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। स्वीपर आया, उसने क्या किया, ऑक्सीजन मास्क की जो वायर होती है उसको हटाया और अपना क्या नाम है चार्जर वहां लगा दिया और वहां पे अपना मोबाइल चार्ज करने बैठ गया। तो जैसे डॉक्टर्स ने देखा कि भैया इसका ऑक्सीजन उतर गया है, ये पेशेंट मरने वाला है, वो फटाफट सर्विलेंस रूम से भाग के आए, उन्होंने फटाफट उसका ऑक्सीजन लगाया और उसकी वायर हटाई और उसको वापस जीवन दान दे दिया। तो एग्जैक्टली पता लग गया कि भैया हमारा पेशेंट मर क्यों रहा है, कि उसको ऑक्सीजन नहीं आ रही। तो सेम चीज दोस्तों अगर आपकी टीम में कोई कस्टमर, कोई कंसल्टेंट जो उभरता हुआ लीडर है, कोई ये कहे भैया प्रोडक्ट महंगे हैं, मोदी केयर मेरे से नहीं चलता, मेरे बस की नहीं है, पता नहीं लोग नाराज हो जाते हैं, लोग मना कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लेना उसकी ऑक्सीजन कम हो गई है, उसको बड़े सेमिनार में लेके जाओ। जैसे उसकी ऑक्सीजन लगती है बड़े सेमिनार में, री एनर्जाइज एंड फीलिंग ग्रेट। ये 12 मंथ कमिटमेंट है। जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का चक्कर चलाने की बात कर रहा हूं, ये कम से कम 12 महीने की कमिटमेंट होनी चाहिए, तभी वो चक्कर प्रॉपर चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, 100% प्रोडक्ट यूजर। ये एक ना मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया कि बिजनेस ओनरशिप। अगर टाटा का मालिक है और टाटा का नमक बनाता है तो क्या वो रिलायंस का नमक लेगा? नहीं लेगा। टाटा का अपना, मेरा आज होटल है तो अगर मुझे होटल की सब्जी मंगानी है तो मैं क्या ताज होटल से मंगाऊंगा? नहीं। तो इसके अंदर 100% बिजनेस की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। हमें 100% प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा, जो भी मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज होता है, क्योंकि मोदी केयर की यूएसपी है, आपको पता है कि हर प्रोडक्ट 100% गारंटी के साथ मिल रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। ये हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी है। एक साइकिल चलाने वाले को, एक अनपढ़ को समीर मोदी जी ने ये एम्पावरमेंट कर दिया कि भैया आपने सिर्फ प्रोडक्ट पहुंचाना है और वो प्रोडक्ट 100% यूजर बनेगा और रिपीट करेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि समीर जी ने हर प्रोडक्ट पे रिटर्न गारंटी दे रखी है। अगर आपको 100% सेटिस्फेक्शन ना हो तो आप प्रोडक्ट वापस दे सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप 100% प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो डेफिनेटली सी बात है दोस्तों, आपका चेक लगातार 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 बढ़ता चला जाएगा। तो जितने भी प्रोडक्ट मोदी केयर के आते हैं, अब जैसे एग्जांपल होगी मोदी केयर मोटरसाइकिल नहीं आती, तब तक आप दूसरी मोटरसाइकिल ले सकते हो। अगर मोदी केयर में आज कार नहीं आती, तब तक आप दूसरी कार ले सकते हो। पर जो प्रोडक्ट मोदी केयर में आता है और आपके यूज का है, वो प्रोडक्ट सिर्फ मोदी केयर का यूज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, लर्न एट लीस्ट 20 प्रोडक्ट डेमोस। ये एक मतलब बिजनेस के लिए आप ये कह सकते हैं, ये बड़ी ही गुड बात है, एक ये रहस्यमयी बात है कि अगर हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज नहीं पता होंगी, अगर हम उसके डेमोज नहीं करने आएंगे, तो हम लोगों को लंबे टाइम तक आकर्षित नहीं कर सकते। एटलीस्ट हमारे कहते हैं ना किंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे होम केयर हमारा किंग सेगमेंट है, वेल हमारा किंग सेगमेंट है। उस किंग सेगमेंट में जैसे वेल में हमारा नोनी बहुत बिकता है, होम केयर में हमारा स्टेरिक्लिन बहुत बिकता है, पर्सनल केयर में हमारा पेस्ट और साबुन बहुत बिकता है। ये हमारे किंग प्रोडक्ट्स हैं। तो हर सेगमेंट में आज हमारे 10 से 12 अलग अलग सेगमेंट हैं जैसे कि पर्सनल केयर, ऑटो केयर, लॉन्ड्री केयर, हेल्थ, स्किन केयर, कॉस्मेटिक, अलग अलग 10 से 12 सेगमेंट है। तो हर सेगमेंट में आप 2-2 प्रोडक्ट को पकड़ लीजिए, 3-3 प्रोडक्ट को पकड़ लीजिए और आपने 20 प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए जो हमारे किंग प्रोडक्ट हैं, जो हमेशा फ्रंट में रहते हैं, फ्रंट में बिकते हैं और इजीली अप्रोचेबल हैं और हर कस्टमर की नीड है। उन प्रोडक्ट्स के डेमो आप इतनी गहराई से सीखें कि जब भी आप उनका डेमोस्ट्रेशन दें तो सामने वाला एकदम मतलब खुल गया, तो भैया दिमाग खुल गया कि ये सच क्या है, कि ऐसा भी है। वी आर गिविंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, we are giving the biodegradable, very good quality of packaging, we are giving the best opportunity with product। तो हम उन्हें 20% 20 प्रोडक्ट एटलीस्ट डेमो जरूर सिखाएंगे। अब ये देखिए 7 पीस, ये 7 अलग अलग बॉक्सेस हैं, ये पूरा पहिया बन गया। अब ये पहिया लगातार चलेगा, लगातार चलेगा, लगातार चलेगा। अगर आपने एक भी पीस इसमें से निकाला तो पहिया टूट गया, वो आपका कभी स्पीड नहीं पकड़ेगा और वो धै करके साइड में गिर जाएगा।
तो मोदी केयर का चक्कर चलाने के लिए आपको सभी पॉइंट्स का पता होना चाहिए। और ये इतना बड़ा चक्कर है, आज आपकी टीम में 10 आदमी हैं, कल 100 हैं, कल 1000 हैं, फिर 10,000 हैं। तो जितना बड़ा चक्कर चलेगा उतना आपका दम ज्यादा लगेगा। और शुरू में जितना दम लगेगा, धीरे धीरे अगर आपने सिस्टम लगातार फॉलो करते गए, 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 आपने टीम को सिखाया, आपने डुप्लीकेशन की, आपकी टीम को रेगुलरिटी चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल, जब ये चक्कर रिदम पकड़ लेगा, फिर आपने क्या करना है, फूंक मारो, ये चक्कर चलेगा। क्योंकि आपने डेप्थ तक 5 डेप्थ, 6 डेप्थ, 7 डेप्थ, 8 डेप्थ, ये आपने मोदी केयर का चक्कर चलाना सिखा दिया। जिस दिन आपकी टीम ने डुप्लीकेशन कर ली, उस दिन ये चक्कर ऐसा चलेगा कि आपकी जिंदगी के सारे चक्कर खत्म कर देगा। आपके बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे होंगे, आप मनपसंद डेस्टिनेशन पे जा रहे होंगे, आपकी मनपसंद कार्स होगी, आपका मनपसंद घर होगा। फिर जिंदगी में लोग कहते हैं ना कि और ग्रहों के चक्कर है, पर सारे चक्कर खत्म हो जाएंगे अगर आपने मोदी केयर का चक्कर चलाया। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है या गुजारिश है या मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मोदी केयर का चक्कर है क्या, उस चक्कर के अकॉर्डिंग आपने लगातार वर्क करना है और अपना चक्कर चलाना है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मोदी केयर का चक्कर कितना आसानी से चल सकता है अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। लास्ट में जाने से पहले मैं कहानी सुनाना चाहूंगा। 2 दोस्त थे, दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया हम एक काम करते हैं, अपनी भैंस लेते हैं और इस बिजनेस को बढ़ाते हैं। एक भैंस से 4 होंगी, 4 से 8 होंगी, 8 से 16 होंगी, 16 से 32 होंगी, और 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हम इतना पैसा कमा लेंगे। तो दोनों दोस्त एक मेले में गए, उन्होंने एक भैंस ली और अपने अपने शहर चले गए। 5 साल के बाद एक दोस्त आया उसके पास, अपनी गाड़ी के अंदर एक वेल मेंटेन होके, एक रईसी की फीलिंग दिखाते हुए अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो दोस्त कहता, हेलो भाई साहब, मित्र, ये क्या है? हमने जो डिसाइड किया था मैं तो उसको अचीव कर गया और आज आप वहीं के वहीं खड़े हो। कह रहा यार मेरे साथ बस गड़बड़ होगी। कहता क्या हुआ? कह रहा गड़बड़ी होगी, जैसे मैं घर में भैंस लेके आया, मेरे गांव वाले पड़ोसी ने ये बोल दिया कि भाई तूने जो ख्याली पुलाव बनाए हैं, अगर तेरी भैंस मर गई तो। उसने ये बोला, मेरे दिमाग में टेंशन होगी भैया, और मैंने अपना विचार छोड़ दिया, और आज तेरे को देख के मुझे ये लग रहा है कि बड़ी गलती हो गई। तो जब भी आप मोदी केयर करें तो मोदी केयर हम जनरली बोलते हैं मत पड़ो किसी के चक्कर में, क्योंकि कोई नहीं है मोदी केयर की टक्कर में। तो डियर फ्रेंड्स, आप किसी की बातों में ना आए, किसी की चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपका जो चक्कर चलाने का चक्कर चल पड़ा है, उस चक्कर से आपके जिंदगी के सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि आपकी जवाबदेही सिर्फ आपके सपनों के साथ है, अपने फैमिली के साथ है, और किसी के साथ नहीं है। किसी की ना सुने, अपने अपलाइन की सुने, अपने मेंटर की सुने, अपने कंपनी के एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई 100% मिलेगा। बहुत जल्दी हम अपना नेक्स्ट लाइव करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर चीज की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।